बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कोर कमेटी में बड़े फैसले किए हैं। कल जो सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होने जा रहा है, हल्फ होगा 35-36 नए अरकान का, उनके हवाले से तहरीक इंसाफ ने एक स्ट्रेटजी अपनी फार्मूलेट की है और PTI बाइकआउट कर रही है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन का। कभी इम्कान ये नज़र आ रहा है कि शायद ये बिला मुकाबला हो जाए और एक सरप्राइज़ भी इस इलेक्शन के अंदर आ सकता है। वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है आपको बताएंगे। और नाज़रीन, ये जो बात होती थी इलेक्ट्रल कॉलेज पूरा नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं हुए सेनेट के इंतखाबात के, इलेक्ट्रल कॉलेज पूरा नहीं है, तो अब क्या चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए इलेक्ट्रल कॉलेज पूरा है क्या, कि जब एक सूबे से सेनेटर जो है वो आधे इलेक्ट नहीं हुए। फिर जनाब सानिया 9 मई में इंकशाफ ये हुआ है कि 20 मुलजमान नहीं बल्कि 20 मुजरिमान को रिहा किया गया, उनकी सजाएं कुछ माफ़ करके। इसके अलावा आपको बताएंगे जनाब के पाकिस्तानी अवाम के लिए बुरी खबर यह है कि फरवरी के बिलों में उनको ₹4.92 का इजाफी टीका लग गया है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद के अंदर, यानी ₹4.92 फी यूनिट पाकिस्तानी सार्फिन को बिजली की कीमतों में एक्स्ट्रा लग के आना है फरवरी के बिलों के अंदर। अच्छा, जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने हु वाज वन ऑफ दी को ऑथर्स जो जिन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को अपने मामलात के अंदर एजेंसीज और एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के खिलाफ, अब उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब उनकी दरखास्त तो एंटरटेन हुई नहीं, अभी तक उस पर तो कुछ हुआ नहीं है, तो उनके खिलाफ अलबत्ता रेफरेंस आ गया है। फिर एक नई सियासी जमात आ रही है जो है वो सियासी मैदान के अंदर, उसके लिए इलेक्शन कमीशन से रजू कर लिया गया है और सऊदी हुकूमत ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। पैसे वो दे नहीं रहे। जो मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की हुई है सऊदी फरमा रवा मोहम्मद बिन सलमान के साथ, सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ, तो उसमें जो है उन्होंने $5 अरब की सरमायाकारी की बात की, पैसे ऐसे वो कोई नहीं दे रहे अब आपको। बाकी स्टॉक मार्केट में बड़ा इजाफा हुआ है, 69,000 पॉइंट की हद अबूर कर गई है। और बात करेंगे मती उल्लाह जान के वाले से कि वो हम न्यूज़ और हम न्यूज़ के एंकर्स को शर्म दिलाते दिलाते खुद शर्म में डूब गए। ये क्या माजरा हुआ आपको बताएंगे, डिटेल से करेंगे आपके साथ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जो सेनेट के इंतखाबात हैं, और इसमें जनाब 3 सूबों से इंतखाबात हो गए, इस्लामाबाद की सीटों पर भी इंतखाबात हो गए, कुछ 40 के करीब सेनेटर जो है 36 के करीब सेनेटर्स मुंतखब हो गए और 11-12 जो है मजीद मुंतखब होने थे। उधर से खैबर पख्तूनख्वा से 12 मुंतखब होने थे, तो वो इलेक्शन रोक दिया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये कहते हुए कि जी इलेक्ट्रल कॉलेज पूरा नहीं है, मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ ने हल्फ नहीं लिया हुआ जिन अरकान की मखसूस नशिस्तें बनती थी, तो इलेक्ट्रल कॉलेज पूरा ना होने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन रोक दिया सेनेट का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अच्छा, यही इलेक्शन कमीशन ऐसे कोई एतराज़ नहीं होता। अब कल जब हो रहा है चेयरमैन का डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है, अब सेनेट एक ऐवान ही 98 अरकान पर मुश्तमिल है और वहाँ पे आप ये नहीं देखें कि हालत यह है कि एक सूबे से सेनेटर जो है मुंतखब होकर आए नहीं है इस साल, इलेक्ट्रल कॉलेज पूरा ही नहीं है और आप जो है वो सेनेट का इलेक्शन आप करवा रहे हैं, यानी उसमें चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का आप इलेक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ फिर कहाँ गया आपका ये तो दोहरा म्यार है, बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो गया, कोई एतराज़ नहीं है, वो भी नामुकम्मल इलेक्ट्रल कॉलेज पे हुआ था। स्पीकर्स के सूबाई और कौमी असम्बली के वज़राए आला के इंतखाबात हो गए, कोई इलेक्ट्रल कॉलेज का कोई एतराज़ नहीं, तब भी मखसूस चीज़ें अभी डिसाइड नहीं हुई थी। लेकिन सदर का इलेक्शन हो गया, वो इलेक्शन कमीशन ने खुद करवाया, उसमें इलेक्ट्रल कॉलेज पूरा नहीं था। लेकिन जहाँ के इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रल कॉलेज की बड़ी फिक्र पड़ गई कि सूबे उन्होंने सेनेट का इलेक्शन ही रोक दिया। अब चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है, उसमें तहरीक इंसाफ के यानी एक सूबे पूरे की जो है वो वहाँ से उनके आधे सेनेटर गायब हैं, इलेक्शन वहाँ पे हुआ ही नहीं है और यहाँ पे चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन करवाया जा रहा है सेनेट का। कल सुबह जो है वो 12 बजे यानी हल्फ के बाद जो है वो 12:30 बजे चेयरमैन का इंतखाब होगा, डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा सेनेट के। यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के पास कोई 19 के करीब सेनेटर्स मौजूद हैं इस ऐवान बाला के अंदर, मजीद उनके बनने थे KP से, लेकिन वो ज़ाहिर है अब नहीं बने फ़िलहाल, आते भी हैं, कम आएंगे। जो ऑर्डर आया अदालत का जनाब कि आप हल्फ लें, जो मखसूस नशीस्तें बनती है बाकी जमातों को, सारी की सारी मखसूस नशीस्तें जो है वो 22 सीटों वाली अपोजिशन को सारी सीटें दी जा रही हैं, 30 सीटें दी जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशीस्तें, और जिस पार्टी की 90-91 सीटें उसको एक सीट भी नहीं मिलेगी। तो ये जनाब इंसाफ है, हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ की सूरत हाल है। तो बहरहाल इलेक्शन हो जाएगा। एक सरप्राइज़ की बात हो रही है काफ़ी ज़्यादा इस्लामाबाद के सहाफ़ी और सियासी हलकों के अंदर, एक सरप्राइज़ आ सकता है। आपको याद होगा कि पिछली मरतबा भी जब सेनेट में इलेक्शन हुआ था
चेयरमैन सेनेट का तो उसमें आ गया था सरप्राइज, यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं जीत सके थे, हालांकि वो कौमी असम्बली से तो कम नंबर होने के बावजूद जीत के आगे थे। फिर इसके अलावा जनाब जब यानी कि नंबर तो ज़्यादा था यूसुफ रज़ा गिलानी का, लेकिन उन्हें इलेक्शन हरवा दिया गया था, संजनानी साहब जीत गए थे। इस मरतबा भी बात हो रही है कि शायद अनवारुल हक काकड़ जो है वो किसी किस्म का सरप्राइज़ दे दें। बहरहाल अभी तो वो काकड़ साहब नून लीग की तरफ से उनके कोटे पे आज़ाद मुंतखब हुए हैं, तो फिलहाल तो वो नून लीग जो है वो तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट कर रही है। देखते हैं क्या बड़ा सरप्राइज़ इस पर मिलता है। लेकिन सरप्राइज़ की बात हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, तो अगर कोई सरप्राइज़ मिलता है तो आप ज़्यादा हैरान मत होइए कि ऐसा कोई सरप्राइज़ तैयार आपको मिल भी सकता है, लेकिन ज़्यादा इम्कान ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी मुंतखब हो जाएंगे। अच्छा, इसमें पीपल्स पार्टी अब बात कर रही है बाकी जमातों के साथ भी, तो लग ये रहा है कि कंफर्टेबली चूँकि तहरीक साथ ने बाइकआउट भी कर दिया है और अब कोई और मैदान में रहा भी नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि बिला मुकाबला ही मुंतखब हो जाए अगर कोई और मैदान में नहीं आता उनके मुकाबले में। बाकी जनाब जो खबर है 9 मई के वाले से, उसमें 20 मुलजमान की कल हमने खबर दी थी कि 20 मुलजमान को रिहा कर दिया गया तो अपने घरों को पहुँच के। अब खबर ये सामने आई कि 104 में से जिन 20 अफराद के हवाले से फैसले हुए हैं, ये मुलजमान नहीं बल्कि ये मुजरिमान थे, इनके बारे में फैसला हो चुका था। इन किसी को साल की, किसी को 11 महीने की सज़ा दी गई थी, तो किसी को 10.5 महीने के, और ये तकरीबन 10 साढ़े 10 महीने से ये लोग गिरफ्तार थे। तो जो बकाया इनकी महीना 1.5 महीना रहती थी, तो वो आर्मी चीफ ने माफ़ कर दी सज़ाएँ। तो उस मुआफ़ी के सूरत में जो है ये 20 बंदे रिहा हुए हैं 6 और 7 अप्रैल को, और ये अपने घरों को जो है वो पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जनाब जो अगली खबर है वो है जनाब क्या कहते हैं 9 अप्रैल है कल, और रजीम चेंज के हवाले से 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। उस पर तहरीक इंसाफ ने प्लान किया कि वो इस पर रैलीज़ करेगी पूरे मुल्क पे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान कल निकल रहे हैं बड़ी तादाद में। जिस तरह वो कहते हैं कि हम 9 अप्रैल को निकले थे, उस वक्त एकदम से लोग निकल आए थे पूरे पाकिस्तान के अंदर। पेशावर में आपने देखा, कराची में, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, लिबर्टी पे बड़ी तादाद में लोग निकल आए थे खुद ब खुद ही बगैर किसी कॉल के। तो इस वक्त भी पीटीआई के कारकुनान प्लान कर रहे हैं कि हम जो है वो निकल आए कल बड़ी तादाद में बाहर, और इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती किया जाए और रजीम चेंज के खिलाफ एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया जाए। फिर जनाब अगली खबर है मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, और ये उन 6 जजों में इनका शुमार होता है जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के काम में मुदाखलत, उन्हें प्रेशराइज करने, उन्हें धमकाने के मामलात के हवाले से इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़त लिख कर। उस खत के हवाले से एक बना था 7 रुकनी लार्जर बेंच बना था, एक आध समात हुई, और उसमें मी माई सेल्फ एंड जो है वो इस तरह की कोई समात थी एक। उसके बाद फिर ये समात मुलतवी हो गई थी, और ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इंदिया दिया था कि वो शायद इस पर फुल कोर्ट बना दें, लेकिन अभी तक जो है किसी किस्म की दाद रसी इन जजेस की नहीं हो सकी। उल्टा धमकी हमें खतूत का सिलसिला पहले शुरू हो गया था, और अब एक नया काम आज हुआ है, मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में नाअहली का रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने यह रेफरेंस दायर करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, मुखालफत की है, और ये कहा है कि यह जज को इंटीमिडेट करने की, धमकी यानी धमकाने की एक कोशिश है, ब्लैकमेल करने की कोशिश है कि वो अपने उस ख़त से अगर विड्रॉ हो जाए या कोई ऐसी चीज़ है तो सज़ा जो है ये उसी ख़त के वाले से एक नैरेटिव ये बांध रहा है पीटीआई का जनाब कि वो ख़त लिखने की पादाश में ही इन्हें रगड़ा दिया जा रहा है। बाकी वज़ीर-ए-आज़म, उनकी काबीना के कई अहम वज़रा, मरीम नवाज़ ये मौजूद हैं सऊदी अरब के अंदर, और ये चल रही थी इत्तला जनाब कि शायद कोई पैसे से मांग लिए जाए ना जाके कि जनाब को डॉलर शॉलर दें, हमें थोड़े से कोई रियाल चाल दें, मामला ज़रा ख़राब है। तो सऊदी हुकूमत ने इस मतबा कोई उन्होंने कहा 1 रुपया भी नहीं है, और आप ऐसा करें कि सरमायाकारी हमसे ले लें पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा जी जो 5 अरब डॉलर की हम सरमायाकारी हमने जो पहले फेज़ में करनी थी, उस सरमायाकारी को हम ज़रा स्पीड अप कर देते हैं, बाकी पैसे जैसे उधार शुधार वाला मामला जो है वो भूल जाएं आप, अब हम कोई पैसा उधार पाकिस्तान को नहीं देंगे। तो वो 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो है वो उसमें ज़रा सऊदी अरब जो है स्पीड अप करने जा रहा है। तो इसके अलावा जनाब स्टॉक मार्केट में आज एक अच्छी खबर आई है कि 69,000 की जो हद है वो स्टॉक मार्केट अबूर कर गई है, और 1200 पॉइंट्स का एक दिन में इजाफा हुआ है। इस पर भी मुख्तलिफ आरा है कि जनाब स्टॉक मार्केट जो है वो उसको मैनिपुलेट किया जाता है, अपने ही इन्वेस्टर्स का पैसा है, वो कभी ऊपर होती कभी नीचे होती है, वही पैसा लगा रहे हैं, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बहरहाल इस पर जब पीटीआई के दौर में ये बढ़ रही थी तो पीटीआई बड़ी तारीफ़ करती थी, नून लीग कहती थी भाई इनका तो ये वैसे ही है, ये कोई पैमाना नहीं है इकॉनमी के बेहतर होने का। तो आज नून लीग सेलिब्रेट कर रही है, पीटीआई कहती है भाई ये कोई पैमाना नहीं है तरक्की का, लेकिन कुछ ना कुछ जो है इंडिकेटर ज़रूर होता है कि लोग जो है वो एतमाद मार्केट के अंदर उनका होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो मज़ीद सरमायाकारी लेके आ रहे होते हैं उसके अंदर। बाकी आज एक ख़बर सामने आई जनाब, बल्कि ट्वीट आया जी मतीउल्लाह जान का,
मतीउल्लाह जान ने ट्वीट लिखा जनाब के इब्राहिम राजा जो है उनके बारे में लिखा। इब्राहिम राजा बेसिकली सहाफ़ी हैं, ये वही बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं जो पिछले काफ़ी महीनों से आपने देखा है कि जिनकी रोज़ाना ट्वीट आती है, सॉरी जिनका रोज़ाना यूट्यूब पे थंबनेल ये बड़े कैची से बनाते हैं, जो है ना वो इस तरह के झूठे से वो फेक न्यूज़ वाले इनके होते हैं कि जी अडयाला जेल के दरवाजे टूट गए, या रोज़ाना उनके थंबनेल में लिखा होता है। इस्लामाबाद में साफ़ी बड़ा इसका मजाक भी उड़ाते हैं सारे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर भाई ये तो बिल्कुल मजाक ही बन गया है कि यूट्यूब पे जो है वो डेली ये लिखते हैं जनाब कि अडयाला जेल के दरवाजे टूट गए, फ़ौज की मुदाखलत हो गई और इमरान खान को जेल से रिहा कर दिया गया, दरवाजे खोल दिए गए, दरवाजे तोड़ दिए गए अडयाला जेल के, बस फ़ौजी मुदाखलत हो गई। एक फ़ौजी ने वज़ीर-ए-आज़म को ये कह दिया, वो कह दिया। तो ये इस तरह की ना वो झूठी और मन गढ़ंत किस्म की जनाब वो ख़बरें होती हैं और ये इस तरह के थंबनेल लगाए जाते हैं। और हैरानकुन बात यह है कि उसको यानी कि लाख के करीब लोग देख भी लेते हैं, 50-60 हज़ार लाख लोग देख भी लेते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी हैरानकुन बात यह है कि डेली दरवाज़ा टूटता है अडयाला जेल का और डेली उनके व्यूज़ जो हैं वो ठीक ठाक व्यूज़, यानी कि कई हज़ारों में 50-60 हज़ार तक उनके व्यूज़ आ रहे होते हैं। तो इस पर मतीउल्लाह जान ने लिखा जनाब, आज इस पर सहाफ़ी अवैस यूसुफ़ज़ई ने आज ट्वीट किया था उनके उसको जो है कोट करके थंबनेल्स को लगा के इब्राहिम राजा के जनाब के ये डेली जेल के दरवाजे तोड़ते हैं, फ़ौज की मुदाखलत भी करवाते हैं। तो मतीउल्लाह जान जो है इनकी अपने आप को बड़ा जो है ना वो टेढ़ा किस्म का सहाफ़ी समझते हैं जनाब कि हर एक के जो है वो लड़ना झगड़ना, तो उनकी आदत में सरिश्ते को हर किसी से लड़ना ही उनकी आदत है। सीनियर सहाफ़ी हमारे भाई है, लेकिन मसला ये है कि हर जगह पे ना पंगा नहीं ही लेना चाहिए। ज़रा सोच समझ के इंसान ज़रा कोई बात करता है, आप सीनियर हैं, सीनियरिटी का हम आपका बड़ा एहतराम करते हैं, मगर ये नहीं है कि आप बगैर तहकीक के आप जो है उल्टी सीधी बातें करना शुरू करते हैं। आप जिस फेक न्यूज़ के ऊपर आप बात करें, आप एक और फेक न्यूज़ के ऊपर ही आप जो है वो अगलों को फेक न्यूज़ का भाषण दे रहे हैं कि जी वो लिखते हैं जी कि हम न्यूज़ को भी शर्म आनी चाहिए कि ये बंदा जो है हम न्यूज़ में बैठ के हम न्यूज़ के थंबनेल बनाता है, और हम न्यूज़ के एंकर्स को भी शर्म आनी चाहिए जनाब कि वो इस पर जब वो फेक न्यूज़ पे बहस करते होंगे तो उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि जनाब एक बंदा उनके चैनल के लिए थंबनेल बनाता है इस तरह के। तो इब्राहिम राजा ने अपनी प्रोफाइल पे ज़रूर लिखा हुआ है कि मैं हम न्यूज़ के साथ एसोसिएटेड हूँ, लेकिन 3 साल पहले वो हम न्यूज़ छोड़ चुके हैं। अब कोई भी बंदा अपनी प्रोफाइल पे लिख ले जनाब मैं हम न्यूज़ में हूँ, मैं मालिक हूँ हम न्यूज़ का, तो आप मान लेंगे, आप तो साफ़ी हैं, आपको तो पता होना चाहिए। और मतीउल्लाह जान साहब के लिए तो मैं ये कहूँगा कि उनके अपने ही साथी कोर्ट रिपोर्टर जावेद सुमरो हम न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ है, जहाँ पे आज से 3 साल पहले इब्राहिम राजा ब्यूरो चीफ थे। तो आपको आप इतने बेखबर हैं अपने इर्द गिर्द से जनाब कि आपके साथी जो है यानी कि जो जावेद सोमरो साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर है, सीनियर रिपोर्टर है, आपके साथी बड़े करीबी दोस्त भी आपके, वो ब्यूरो चीफ है हम न्यूज़ के। उन्होंने रिप्लेस किया था इब्राहिम राजा को हम न्यूज़ में एज ब्यूरो चीफ, और 3 साल से तो आपको इतना भी नहीं पता, आप अपने इर्द गिर्द से इतने बेखबर हैं कि आप फेक न्यूज़ के भाषण दे रहे हैं लोगों को, और आप खुद आप एक फेक न्यूज़ के ऊपर लोगों को जनाब हम न्यूज़ को आप कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए, साफ़ियों हम न्यूज़ के एंकर्स को शर्म आनी चाहिए। तो शर्म तो आपको भी ये फेक न्यूज़ ट्वीट करते हुए आपको भी थोड़ी सी शर्म तो आई होगी मेरे ख्याल से मतीउल्लाह जान साहब, आनी चाहिए अगर आपको नहीं आई। बहरहाल बाद में आपने वजाहत जारी कर दी जनाब कि मैं आई स्टैंड करेक्टेड, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ट्वीट आपका मौजूद आपकी टाइमलाइन के ऊपर, ज़रा उस पर आपको ट्वीट अगर अपना वापस ले लें आप तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब रहता है। बहरहाल ये आज की स्टोरीज़ हैं। कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग होना है। कल चूँकि चांद रात है, सऊदी अरब में बाय द वे चांद नज़र नहीं आया शवाल का, और सऊदी अरब में बुध को ईद है। सऊदी अरब में बुध को ईद है, पाकिस्तान के अंदर भी 99% चांस ये है कि बुध को ही ईद होगी। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सऊदी अरब वाले पूरे 30 रोज़े रख के बुध को ईद करेंगे, और हम पाकिस्तानी 29 रोज़े रख के हम बुध को ईद करने जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहरहाल इस पर कल का दिन जो है, एक तो 9 अप्रैल को जो है वो 2 साल भी हो चुके होंगे रजीम चेंज वाले मामले को, और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है जनाब वो ये होगी कि जो चांद रात है उसमें पीटीआई ने फैसला किया बड़ा जनाब कि वो निकलेंगे, झंडे लेके निकलेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे मुल्क के अंदर। तो ये एक बड़ी प्लानिंग हो रही है। इस पर मैं अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आपका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।